आज विक्रम बहुत खुश था। वह एक साइंटिस्ट जो था और उसका तबादला लद्दाख में हो गया था। वह ऑफिस से भागा भागा घर आया। अरे भाग्यवान, आज बड़ा खुशी का दिन है। मेरा तबादला लद्दाख में हो गया है और वहाँ मुझे अब शोध करना है। लेकिन दुखी की बात ये भी है कि वहाँ मैं अपने परिवार को नहीं ले जा सकता। तुम्हें यहाँ गुड़िया को संभालना होगा और अपना और उसका ख्याल रखना होगा। मैं जल्द ही लौटूंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ गुड़िया को संभाल लूंगी। पर गुड़िया बहुत नाराज होगी। पिछली बार भी आपने कहा था कि अब आप जहाँ जाएंगे उसको लेकर ही जाएंगे। अगर उसे पता चला कि आप अकेले जा रहे हैं तो वह बहुत रोएगी। अरे भाग्यवान, मैं क्या कर सकता हूँ? काम तो काम है, मैं गुड़िया को समझा दूंगा। गुड़िया विक्रम की छोटी सी बेटी। वह तुरंत स्कूल से आई और विक्रम और उसकी पत्नी के बीच हो रही सारी बातें सुन लेती है। नहीं ना डैडी, आपने मुझसे वादा किया था कि अब आप कहीं भी जाएंगे तो मुझे साथ लेकर जाएंगे। फिर आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मैंने आपकी और मम्मी की सारी बातें सुन ली। मुझे यहाँ अकेला अच्छा नहीं लगता। पापा, आप भी मुझे अपने साथ ले चलो ना। गुड़िया, पापा काम से जा रहे हैं ना, जल्द ही लौटेंगे। फिर हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। ऐसे बच्चों की तरह नहीं रोते हैं। हाँ गुड़िया, मैं जल्द ही लौटूंगा। फिर हम लोग कहीं साथ में घूमने चलेंगे। तू तो मेरी प्यारी सी बेटी है, तू तो सब समझती है। ठीक है पापा, इस बार मैं मान जाती हूँ, पर अगली बार से आप अकेले कहीं जाने की सोचना भी मत, तब मैं नहीं मानूंगी। गुड़िया को समझा बुझाकर विक्रम लद्दाख पहुंच जाता है और वहां इधर उधर घूमने लगता है। अरे वाह, कितनी प्यारी सी जगह है। मैं तो यहाँ एकांत में अच्छे से शोध कर पाऊंगा। टीम ने तो बताया था यहाँ कोई रहता भी नहीं है। विक्रम जहाँ पे पहुंचा था वहीं पर ही इग्लू में एक चुड़ैल और उसकी छोटी सी एक बेटी रहती थी। छोटी, तू अपने जन्मदिन के दिन भी ऐसा मुंह क्यों बना के रखी है? थोड़ा मुस्कुरा लेना और थोड़ी देर में हम लोग केक काटेंगे। फिर तू ऐसा मुंह क्यों बना के रखी है? आज तो तेरा जन्मदिन है ना। नहीं माँ, आज मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी और न ही केक ही काटूंगी। आपने तो कहा था कि पापा जरूर आएंगे। पिछले 4 साल से आप मुझे यही कह रही हो कि तुम्हारे जन्मदिन के दिन पापा जरूर आएंगे, पर पापा तो आते ही नहीं है। मैं केक भी नहीं काटूंगी। इतना कहकर वह छोटी सी चुड़ैल की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। यही सब आवाज बाहर विक्रम सुनता है। वह वहीं पर खड़ा था। अरे, ये इतना सुनसान में ये किसकी आवाज है? चलकर देखना पड़ेगा। कोई छोटी सी बच्ची रो रही है क्या? ये आवाज तो इस इग्लू में से आ रही है। अंदर चल के देखना पड़ेगा। विक्रम जब ही अंदर जाने लगता है तभी वहां पर चुड़ैल उसके आवाज सुनकर चली आती है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये मेरा घर है, इसके आसपास भी तुम क्यों भटक रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो किसी के रोने के आवाज से यहाँ चला आया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम रहती हो। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा। ओह, वो मेरी छोटी सी बेटी रो रही है। आज उसका जन्मदिन है ना, और उसके पिताजी बहुत दिनों से गायब हैं। तुम्हारे जैसे ही कुछ लोग आए और उन्हें उठा के ले गए। उसके बाद हम लोग को पता नहीं कि वो कहाँ गए और किस हालत में है। और तब से गुड़िया उन्हें ढूंढती रहती है। वह बहुत छोटी थी, उसे तो अपने पिता की मुंह भी नहीं याद है कि वो कैसे दिखते थे, इसलिए वह रो रही है। जब तुम आ ही गए हो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मेरे बीवी बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाने दो। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जाने दो। ऐ मूर्ख व्यक्ति, अगर तुझे सही सलामत घर जाना है तो मेरी मदद कर, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। अच्छा बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? फिर उसके बाद मुझे छोड़ देना, मुझे घर जाना है।
तुझे मेरी छोटी सी बच्ची के सामने उसका पिता बन के जाना होगा, बस आज भर के लिए। जब वो अपना जन्मदिन मना लेगी, केक वेक काट लेगी, तब तू वापस अपने घर चले जाना। मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी, पर आज भर के लिए तू उसका पिता बन जा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर वह तो समझ जाएगी कि मैं उसका पिता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक मनुष्य हूँ। कोई बात नहीं, मैं जादू से तुझे बदल देती हूँ और भूत बना देती हूँ। फिर जब तू अपने घर जाने लगेगा तो मैं वापस से तुझे मनुष्य बना दूंगी। जादू से चुड़ैल उस व्यक्ति विक्रम को भूत बना देती है। अब मेरी बेटी तुझे पहचान जाएगी, उसे लगेगा कि तू ही उसका पिता है। चल। ठीक है, फिर तू मुझे मनुष्य बना देना और मेरी आवाज को भी ठीक कर देना। चुड़ैलनी विक्रम को भूत बनाकर इग्लू के अंदर अपनी बेटी के पास ले आती है। अरे वाह, मेरी प्यारी सी बेटी कैसी है? तुम्हें तो जन्मदिन मुबारक हो। जल्दी से केक वेक चलो काटते हैं। देखो, तुम्हारा पापा वापस आ गया तुमसे मिलने। हाँ मम्मी, ये सही कह रहे हैं क्या? यही मेरे पापा हैं। तुम बताओ ना मम्मी। हाँ बेटा, यही तेरे पापा हैं और अब तू इनसे मिल ले, या तेरे जन्मदिन के लिए ही आए हैं। ओ पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। आप कहाँ चले गए थे? अब मैं अपना जन्मदिन अच्छे से मनाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ पापा। इतना कहकर चुड़ैलनी की बेटी अपना बर्थडे मनाने लगती है और केक वेक भी काट लेती है। जब वो सो जाती है तो विक्रम मौका देखकर वहां से निकल जाता है। अब मुझे मनुष्य बना दो, मुझे घर जाना है। मैंने तुम्हारी मदद की, अब मुझे छोड़ दो। तुरंत चुड़ैलनी विक्रम को भूत से मनुष्य बना देती है और वह अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह सारी कहानी अपने बच्चों को और बीबी को बताता है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।